बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। जी जनाब, आज आप सोच रहे होंगे कि मेरे सामने इतना अच्छा सा केक रखा है, बड़ी अच्छी सी कोई सेलिब्रेशन हो रही है। आप देखें हमारा कितनी खूबसूरत सी हमारी टेबल जो है वो हमारी डेकोरेट हुई हुई है कि आप सोच रहे हैं क्या है, लेकिन आज शायद आपको याद होगा कि आज हमारे प्रोग्राम की तीसरी सालगिरह है। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों से और प्यार से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ, और जो मेरी टीम है उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और मेरी मैनेजमेंट जितनी भी है उन तमाम लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनकी वजह से आज हमारे प्रोग्राम की तीसरी सालगिरह है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया भी बहुत कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों की जो कुछ ख्वाहिशात हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं बड़ा प्यारा सा केक, बहुत खूबसूरत सा केक जो है यहाँ पे रखा हुआ है, ये हमें गिफ्ट किया है मरियम इकबाल ने। शेफ़ मरियम इकबाल ने हमें ये केक गिफ्ट किया है हमारे प्रोग्राम के लिए। और ये पूरा आज का मेन्यू, आज का हमारा मेन्यू है टर्किश मेन्यू, वो पूरा इसके ऊपर उन्होंने रखा है। बहुत ही प्यारा सा। थैंक यू सो मच मरियम कि इतना खूबसूरत केक आपने हमारे लिए भेजा है। तो आपको भी कभी कोई ऐसी ज़बरदस्ती चीज़ चाहिए, कोई केक बहुत अच्छा सा चाहिए और थीम के लिहाज से आप बनवाना चाहते हैं, तो शेफ़ मरियम इकबाल उनका पेज है, आप उस पर जाइएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ें मिलेंगी, और जवेरिया बेकर्स का भी 2 पेजेस हैं, आप उन पे जाइएगा, वहाँ आपको बहुत ही अच्छे केक मिलेंगे। तो एक दफ़ा फिर मैं मरियम इकबाल का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतना खूबसूरत केक हमारी सालगिरह पे भेजा, और अपनी टीम का पूरा शुक्रिया अदा करूँगी। मेरी टीम, मेरे डायरेक्टर सालिक जो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे साथ बहुत ही अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग है, और हम मिल के अच्छा काम करने की पूरी कोशिश करते हैं, और आगे भी इंशाल्लाह ताला अपनी चीज़ों को करेंगे। साथ ही सबा का जिक्र मैं करना हरगिज़ नहीं भूलूँगी। सबा इतनी प्यारी बच्ची है कि उसने माशाल्लाह आज ये सारी चीज़ें उसने सब की हैं, सारा कमाल उसका है, सारी डेकोरेशन उसने करी है यहाँ पे, और मेरी उसके साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। माशाल्लाह अच्छी बच्ची, प्यारी बच्ची है, और काम बहुत अच्छा करती है, सबसे बड़ी बात है, और कहना बहुत अच्छा मानती है। और आप देखते हैं कि रोज़ाना आप हमारी जो लाइव वीडियोज़ हैं वो भी करती है, और उसी की वजह से आज हम आपके साथ साथ होते हैं। ठीक है जी, तो बिल्कुल प्रोग्राम को लास्ट तक देखिएगा। आज हमारा मेन्यू जो है वो टर्किश मेन्यू है। कैसे हम क्या क्या चीज़ बनाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा। यहाँ पर सिंपल डिश है, लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे टर्किश राइस पुडिंग। इसके लिए दूध हमारे पास यहाँ पर है, तकरीबन 1 लीटर दूध है ये देखिए जी, दूध हो रहा है। इसमें अब हम अभी थोड़ी देर और पकने देंगे, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे ये मेरे पास राइस, यानी चावल का आटा। चावल का आटा है ये, बिल्कुल चावल का आटा था। इसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना होगा कि इसको हमें डालने के बाद काफ़ी देर तक चम्मच चलाते रहना है, जो मैं अभी नहीं डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसको डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ मेरे पास यहाँ रखा है, ये डालेंगे इसके अंदर। मिठास के लिए इसमें हम कंडेंस मिल्क डालेंगे, क्रीम डालेंगे, और चूँकि ये टर्किश राइस पुडिंग है तो उसको थोड़ा सा कलर देंगे। कैसा कलर? लाइट पिंक कलर, रोज़ पिंक कलर हम इसको देंगे, और बहुत ही अच्छी सी जगह रोज़ वाटर भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। बहुत ही अच्छी सी पुडिंग बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं टर्किश कबाब पे। इसको मैं काम करती हूँ कि आपके सामने हम जल्दी से डाल देते हैं चीज़ें। इसके लिए हमें चाहिए होगा बीफ, यानी गाय का कीमा। ठीक है ना, गाय का कीमा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये जाएगा इसके अंदर। ये है हाफ़ केजी। ठीक है जी, हाफ़ केजी गाय का कीमा ये चला गया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे इसके अंदर एक ब्रेड का स्लाइस। ठीक है जी, ये रहा एक ब्रेड का स्लाइस, ये गया इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। ठीक है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया। 2 से 3 हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, ये चली गई। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें प्याज डालेंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, ये ज़रा ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। ये गई प्याज इसके अंदर। प्याज से क्या होता है कि ज़रा सॉफ्टनेस आती है। 1 अदद अंडा, ये भी हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे, 1 अदद अंडा। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला,
और नमक डालेंगे। नमक हमारे पास यहाँ रखा है, हम यहाँ से नमक ले लेते हैं। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, लेकिन तकरीबन इस क्वांटिटी में जाएगा 1.5 टीस्पून। ठीक है, ये चला गया, ये गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें सुमक। आपने देखा गया कि बहुत सारे जो टर्किश खाने हैं उनके अंदर सुमक का इस्तेमाल किया जाता है। सुमक क्या चीज़ है? सुमक एक बेरीज़ है, बेरीज़ हैं जो दरख्तों पे लगती हैं, और उसके बाद हम उसको ये देखें ड्राई करने के बाद इसको पीस लिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसका टेस्ट जो है ना हल्का सा खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये सैलड में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ तकरीबन, ये आप यकीन करें ये बिल्कुल वहाँ से टर्की से आई हुई है मेरी सुमक, और ये मैंने इसमें शामिल की है तकरीबन 1.5 टीस्पून भर के। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम पीस लेंगे। पीसने के बाद हम बनाएंगे इसके कबाब। कबाब जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं, लेकिन थोड़ा से चपटे बनाएंगे। ठीक है, इसको हम पीस लेंगे ताकि अच्छे से चीज़ें मिक्स हो जाए। बारीक पीसिएगा। थोड़ा सा और पीस लेते हैं और एक नज़र देख भी लें। ये हो रहा है, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको अच्छे से मिक्स करना है। चलिए जी, ये पीस गया हमारा, पीस लिया मैंने। ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये अच्छा सा इसका टेक्सचर आ गया। लेकिन पीसने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ी देर इसको रखना ज़रूर है। रखने से क्या होगा, ये कबाब बहुत अच्छे और मॉइस्ट बनेंगे आपके। ये यहाँ पे मैं रख देती हूँ, ये यहाँ पर हो गए। अब बताते हैं हम इसका पुलाव कैसे बनाएंगे, उसके इंग्रेडिएंट भी मैं आपको बता देती हूँ। पुलाव के लिए हमारे पास राइस है, तकरीबन 400 ग्राम हमारे पास राइस है, आधा किलो से थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसको हमने पानी में भिगो दिया। अब बाकी जितनी चीज़ें अब आप देखें, इसमें हम चिकन स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे ताकि राइस का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। मिक्स गरम मसाला है हमारे पास, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अलावा प्याज है। पहले प्याज को फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर, और ये दही मेरे पास है। दही डाल के थोड़ा मसाले को भून लेंगे, चिकन स्टॉक डालेंगे, चावल डालेंगे, दम कर लेंगे। जब ये चावल अच्छे से दम हो जाएंगे तो दम पर ही हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास ज़ाफ़रान रखा है, थोड़ा सा ज़ाफ़रान डालेंगे, और येलो फूड कलर बहुत ही एक पिंच डालेंगे हम यहाँ पे, एक पिंच यहाँ पे डालेंगे ताकि हल्का सा एक कलर आ जाए इसमें। उसके बाद कबाब जो है इसके ऊपर सर्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ जो आजकल है, ये चिलगोज़े हैं। ये चिलगोज़े वैसे उसमें लिखे हुए नहीं हैं और ना ही इसके अंदर वो हैं, ये ऑप्शनल है। मेरे पास थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल करने। ये हम गार्निशिंग में यूज़ करें, ये है, और हरा धनिया ये हम गार्निशिंग में यूज़ करें। ठीक है जी, तो ये थी हमारी चीज़ें, डेफिनेटली आपने फॉलो कर लिया होगा। अब एक काम करती हूँ, मैं आपको एक कबाब बना के दिखा देती हूँ, ताकि आप जब ब्रेक पे जाएँ तो पीछे मैं ये तमाम चीज़ें करके रखूँगी, और फिर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको सैलड के बारे में बताएंगे कि सैलड किस तरह। ठीक है, अच्छा जी। और लेकिन ये कि जब हम ब्रेक पे जाएंगे तो एक पैकेज हमने आपके लिए तैयार किया था, तो फिर उसको देखते हुए आप जाइएगा, वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम आपको कबाब बनाना सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं राइस ऐड करके यहाँ चम्मच चलाती रहती। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। लज़्ज़त को लजीज तर बनाने में आपका किरदार काबिल तहसीन है। समीना जलील, आपको मुबारक हो मसाला टीवी के साथ कामयाब तरीन 3 साल। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा प्रोग्राम। और डेफिनेटली आपने वो ज़बरदस्त सा पैकेज जो है वो देखा होगा कि उसमें देखेंगे शुरू से हम किस तरह से यहाँ प्रोग्राम में आए, क्लासेस का, सारी चीज़ों का। बहरहाल आप तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगी कि आप तमाम लोगों की वजह से मैं आज यहाँ तक हूँ, और मेरी मैनेजमेंट का, अतर साहब का, अल्ताफ़ का, सुल्ताना आपा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उन सब का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, और आज मैं आप तमाम लोगों के सामने हूँ। और जनाब ये गया, आज हम पुलाव बनाने जा रहे हैं। ठीक है, टर्किश पुलाव के लिए हमें चाहिए होगा तेल, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ले लिया। अब डालेंगे इसमें ये प्याज। ठीक है जी, ये प्याज डालेंगे और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे हम साबुत गरम मसाला, जो मेरे पास यहाँ पर है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं। कॉलर है, चलो जी, हमारे पास साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत बेइंतहा शुक्रिया। खुशी हुई है। मैंने चल फेसबुक पे भी देखा आपको और जी, मैंने कमेंट्स भी दिए हैं। चले गुड। माशाल्लाह 3 साल आपके बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी के साथ अपनी टीम के साथ आपने अल्हम्दुलिल्लाह। गुजारे हैं। बहुत, और आप और तमाम लोगों के साथ। हमारी हमेशा दुआएं आपके साथ हैं, बहुत शुक्रिया सालिक जी। के साथ हैं, सबा के साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं बिल्कुल कि जनाब। आप इसी तरह बुलंदी पहुंचिए। मेरी तो तबीयत खराब है, यकीन जानिए, वरना जी मैं जी। खुद केक ले हम ओए होए। मसाले पे आती। मेरा इरादा था, नहीं नहीं लेकिन नहीं 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 मेरी तबीयत खराब थी और मैं आ नहीं सकी। नहीं नहीं। लेकिन आप मेरे ये बिल्कुल था अपना कि मैं बहुत सारा फोन ख्याल जरूर करें, करूं। क्योंकि आपकी सपोर्ट तो माशाल्लाह हमेशा हमें याद रहेगी, और हमेशा आप हमें करती रहती हैं और हमें कॉल करती हैं, हमें बेहद अच्छा लगता है। और ये कामयाबी मेरी जो है, और या मैं यहाँ पर आज तक हूँ, वो आप तमाम लोगों की ही बदौलत हूँ, मैं अपनी टीम की नहीं, बदौलत आप यहाँ लोगों पर की हूँ। मेहनत है। देखिए, जी आप लोगों की मेहनत है, आपकी जी तवज्जो है, आप हमारा ख्याल करती हैं, एक से एक चीज बनाती हैं, ये बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया, बात है। हम लोग बहुत की शुक्रिया। खुशनसीबी है। और 3 साल हो गए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि सेहत और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तंदुरुस्ती के साथ आमीन मैं आमीन। आप अपनी टीम के और बुलंदी पे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी टीम के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, जिन लोगों की वजह से आज मैं हूँ, मेरे सारे कैमरामैन जो मुझे मेरी एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से आप लोगों तक बेशक पहुँचाते हैं, वो भी बेशक बहुत बेशक। इम्पॉर्टेंट है मेरे और लिए। खूबसूरत लग रही है, पैकेज भी खूबसूरत। देखें सवीना ही ये सवीना है, आज तो नई, सवीना ही सवीना है, यकीन देखिए जानिए। ये मुझे इतना हाँ अच्छा हाँ। बनाने के लिए मेरी मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेरा मेकअप करती हैं, हुमा कामरान। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उनकी वजह से अशरफ भाई हमारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। आपका भी बेहद शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम जरूर वालेकुम। जरूर। दुआ में याद रखिएगा। चलो जी, हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं परवीन अब्बास, और इनकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी, तंदुरुस्ती, सेहत अता करे। ठीक है जी, दुआएं कीजिएगा आप लोग भी। ये गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट को मिक्स कर लेते हैं। साथ ही मैं इसमें दही भी शामिल करूँगी। दही थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा कम चाहिए। ये गया दही। ठीक है जी, यही दही डाल के मैं मसाले को भून लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी नमक ऐड नहीं किया। नमक क्यों नहीं ऐड किया, उसकी वजह यह है कि मैं चिकन स्टॉक डालूँगी। अब चिकन स्टॉक में भी अमूमन नमक होता है और इसमें भी नमक है, तो मैं टेस्ट कर लूँगी, मुझे लगेगा चाहिए तो मैं और डाल दूँगी इसके अंदर नमक। सही है। अच्छा जी, ये हो रहा है क्योंकि राइस के लिहाज से मुझे अभी डालना है, जो मैंने अभी डाल। अच्छा, कबाब आप देख लें, इस तरह से चपटे कबाब आपको बनाने, अगर आपके पास इस तरह की चपटी को सीख होगी तो आप इजीली इससे बना सकेंगे। ये मैं बाकी के ब्रेक टाइम में बना लूँगी। अच्छा जी, अब जाएगा इसमें नमक। ये तकरीबन चावल के लिहाज से मैं डाल रही हूँ। ठीक है, ठीक है। इसमें नमक थोड़ा हम कम डालेंगे क्योंकि चिकन स्टॉक में भी नमक है। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे, और जैसे ही हो जाता है तो मैं इसमें चावल डालूँगी, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन स्टॉक। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम समीना जी, क्या हाल है? हैप्पी एनिवर्सरी टू लज़्ज़त, ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा ओहो, शो जा रहा है, मैं देख रही हूँ अभी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जरनक जी। जी, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो। ऐसे थैंक ही यू आप सो। हमारे साथ बहुत सारे साल रहें, बहुत इंशाल्लाह अच्छी अच्छी इंशाल्लाह। कुकिंग करें, मज़े की बातें करें, बिल्कुल, और बातें स्माइल तो करती रहें, और मेरे साथ मस्तियाँ करती रहें। बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मस्तियाँ करनी होगी तो हमारा काम अच्छा नहीं होता ना। देखिए, ये सब चीज़ें हाँ, बहुत ज़रूरी होती हैं। थैंक यू सो मच जरनक। खुश ये रहें, ऑल द बहुत बेस्ट, शुक्रिया, थैंक बहुत यू, शुक्रिया, बाय। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरनक मेरी बहुत ही अच्छी कलीग हैं और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और मेरा इनका बड़ा साथ रहता है। हम लोग बहुत जगह साथ साथ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है जब कुकिंग क्लास वगैरह में जाते हैं। जरनक के साथ बहुत मज़ा आता है हमें ना। तो बहरहाल थैंक यू सो मच जरनक, अप्रिशिएट करने का। और ये जनाब ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जल्दी से डाल देते हैं हम ये चिकन स्टॉक। ठीक है जी, ये गया चिकन स्टॉक इसके अंदर, और अभी मैं पानी ऐड नहीं करूँगी। अच्छा, पानी क्यों नहीं ऐड करी, क्योंकि मैं राइस में डाल के देख लेती हूँ, अगर लगेगा पानी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चले जी, ये गया इसमें भीगे हुए चावल। ये डिपेंड करता है कि आपके घर के चावल जो हैं किस तरह के हैं। ठीक है जी,
ये गया, बल्कि अब मैं ये पानी इसमें जो डाला हुआ है, आप वैसे ही कि नॉर्मली चावल जो है 15 से 20 मिनट ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ चावल ऐसे होते हैं जिसको आपको हाफ़ एन आवर तक करना पड़ता है। ये बासमती राइस है। सेला राइस जो होता है आपको पता है कि वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, वो टाइम लगता है उसके अंदर, वो फिर इंशाल्लाह हम उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। पहले इसको हम मिक्स कर लें। अच्छा, आप देख रहे हो इस पुलाव का कलर लाइट है। लाइट क्यों है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी ऐड करेंगे, थोड़ा येलो फूड कलर भी ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। ये गैस है पानी, ताकि चावल हमारे अच्छे से हो जाएं। अच्छा, जब ये हो जाएंगे तो मैं काम करूँगी, ये देखें खीर भी हमारी यहाँ पे, और राइस पुडिंग जो है ये भी गाढ़ी होना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। और यहाँ पर मैं काम करती हूँ, तवा रख लेती हूँ। ये क्या, इसमें तवा, चलें जी, तवा पहले से रख लेते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही चावल हो जाएंगे मैं इस पर रखूँगी। सैलड हमारा बहुत ही आसान है, शेपर्ड सैलड, इसमें टर्किश शेपर्ड सैलड है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ है ये मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल से इंग्रेडिएंट है, इसमें हमने टमाटर, 2 टमाटर हैं, एक खीरा है, एक प्याज है, एक शिमला मिर्च है बड़े साइज़ की, और क्यूब कट हमने यहाँ पे लिया, कॉटेज चीज़ है। इसके अलावा गार्निशिंग में हम डालेंगे वॉलनट्स हैं, सुमक इसमें भी हम डालेंगे, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, पुदीना डालेंगे, मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त हमारा सैलेड जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है जी। तो साथ ही यहाँ पे भी हम नज़र रखते हैं, और साथ ही मैं बात करूँगी थोड़ी सी, मेरे जितने भी मेरे साथ काम करने वाले हैं, मेरी कोलीग्स हैं, यकीन करें हम लोगों में बड़ी अच्छी सी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पर काम करने का। और शुरू में जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा होता था कि यहाँ पे शायद थोड़ी सख्ती है, लेकिन ये कि आप यकीन करें इतना अच्छा घरेलू हमारा माहौल है माशाल्लाह। यहाँ पर सब एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे हमारे रिसेप्शन पे बैठे हुए लोग हैं, हमारे कैमरामैन, और हमारे जो साथ हमारे काम करते हैं, बख्तियार का आपने नाम सुना होगा, शर्जील हैं, बख्तियार हैं, माजिद हैं, अब्दुल्ला हैं, ये तमाम लोग हमारा बहुत काम करते हैं। और जी हमारे ऑडियो इंजीनियर समी हैं, जो कि हमेशा मुझे जब माइक देते हैं तो जनाब उसके ऊपर बड़ा अच्छा सा सैनिटाइज़ करके उसको देते हैं, ताकि देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहें। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं आपको कंफर्ट लेवल मिलना चाहिए। तो हमारे जितने बच्चे आप देखते हैं जो हमारी इतनी अच्छी सेटिंग चीज़ों की होती है, ये सब अब्दुल्ला हैं, बख्तियार हैं, माजिद हैं और शर्जील हैं, ये तमाम लोग मिल के काम कर रहे थे। अबरार हैं जो यहाँ पर बहुत काम कर रहे होते हैं, नदीम भाई हैं जी, उमैर, अच्छा मुझे कुछ अच्छा उमैर और फैयाज़ जो हैं वो भी बहुत हमारे अच्छे कोलीग्स में से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। मेरे कैमरामैन हैं जो यहाँ पे, इतनी यकीन करें कि प्रोग्राम से पहले अगर आप लोग देख लेना बड़ी मस्ती हो रही होती है, खाना पीना चल रहा होता है, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, और हम उनसे मशवरा भी ले रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तमाम चीज़ें जब होती हैं एक जगह पे तो आपका काम खुद ब खुद अच्छा। फिर मेरे डायरेक्टर हमेशा से ज़्यादातर जो है वो सालिक रहे। सालिक मेरे बिल्कुल बच्चों की तरह से हैं, और मैं उसकी बहुत बात मानती हूँ, वो भी मेरी बात बहुत मानता है, ऐसी बात नहीं है। सबा, वो भी बिल्कुल मेरे बच्चों जैसी है, और बहुत हमारे आपस में अंडरस्टैंडिंग है। ज़ाहिर है देखें, हम सब की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम काम अच्छा कर सकेंगे। फिर दूसरे, जब हम मेकअप से आते हैं तो मेकअप में हुमा कामरान हैं, बहुत अच्छा मेरा मेकअप करती हैं। अशरफ भाई हैं जो हमारा ख्याल करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कर रहे होते हैं, और कभी हमारे लिए खाने पीने के लिए भी चीज़ें लेकर आ रहे होते हैं मज़े की। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो सब कुछ करते हैं। फिर हमारे बॉसेस हैं, जैसे अल्ताफ़ हैं, अल्ताफ़ हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी तमाम चीज़ों के अंदर हमारी बात को बहुत मानते हैं। अतहर साहब हैं, अतहर साहब का भी बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज मैं यहाँ हूँ। सुल्ताना आपा बहुत ही डिसेंट और बहुत ही गॉर्जियस खातून हैं, और उनसे मिलकर हमेशा बहुत मुझे अच्छा लगता है। और मेरे सारे कुलीग्स, किस किस का नाम लूँ, बहुत सारे नाम हैं, इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं लेती रहूँगी उन सबके नाम। और ब्रेक आ गया, चलें जी ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं राइस जो है वो दम पे रखूँगी, आप एक ब्रेक लेके आएंगे तो मैं काम करूँगी, इन कबाब को फ्राई करेंगे, फिर हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए देखते रहिए हमारे प्रोग्राम लज़्ज़त। एक दफ़ा फिर आपसे कहूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।
जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमारी इसकी गैस ख़त्म हो चुकी है। तो जनाब आप लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा प्यार, और आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप तमाम लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और आप तमाम लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं। जी जनाब, अब बारी आती कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि यहाँ आप देखें कि मेरे पास जो है क्या हो रहा है, मेरे पास खीर जो है अच्छी खासी गाढ़ी हो रही है, ठीक है ना। अब मैं काम करूँगी, इसके अंदर डालूँगी कंडेंस मिल्क। सबसे पहले तो ये दरअसल हमारे पास दो उसमें है, दो जगह है, तो पहले इधर ये डाल लेते हैं, ये गया। उसके बाद हम ये दूसरा वाला डालेंगे, फिर 3/4 कप हुआ है ये, सही है जी, ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे क्रीम, ये क्रीम चली गई इसके अंदर, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये राइस पुडिंग बन रही है, टर्किश राइस पुडिंग है। और इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेती हूँ। चलें, इसको हम मिक्स करते हैं और इसका अब हम कलर लेकर आएंगे। कलर किस तरह से लाएंगे ये आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा। और डालेंगे इसमें कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा, तकरीबन जैसे आधा कप के करीब। ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। इसको क्रम्बल करके डालिएगा ताकि अच्छा लगे, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे ना। ये चला गया। अच्छा जी, अब हम डालेंगे इसमें कलर है, ये देखिए पिंक कलर डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, थोड़ा सा डालूंगी ताकि एक रोज़ कलर इसके अंदर ऐड हो जाए। चलें जी, ये डालेंगे। साथ ही मेरे पास रखा हुआ है अर्के गुलाब, ये डाल रही है, ये भी डालते हैं। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिदा कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ये बहुत 3 साल जो आपने कंप्लीट किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप तमाम लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, और हम सब लोगों का साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बात खैर मिलती है तो आपके साथ आ गई हूँ। जरा मुझे ये बताएं कि वो आपने शूज़ पहने हैं या आपने सैंडल पहने हैं? ये देखिए, ये अब आप मेरे पोल ना खोलिए। ये रिदा मेरे शूज़ जबर के तो नहीं पहन के आई? नहीं, पहन के तो देखिए मैं वही आई हूँ। देखिए अब किसी को नज़र से नहीं आते ना, आज अब क्या मैंने आपको करें। बोला नहीं ना, बस मेरे से गलती होगी कि मेकअप रूम में आपको बोल के मुझे आना था। मुझे पता था ना कि आज खैरियत तो है, रिदा भूल कैसे गई है। बारह रिदा आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुझे आपको हर बहुत मौके पे, मुबारक हो, हर ये तो जगह मेरा पे। मजाक था। आप नहीं मेरी नहीं बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, नहीं, बहन नहीं, भी बिल्कुल, हैं। मेरी बिल्कुल। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इस तरह हमेशा आपको खुश और खुरम रखे। और आमीन, आज आमीन। 3 साल हुए, हम चाहते हैं हजारों साल इसी तरह से आप हमारे साथ। इंशाल्लाह ताला आप तमाम लोगों का, हम सबका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये मैंने येलो फूड कलर डाला, और ज़रा सा मैं ये ज़ाफ़रान जो मेरे पास है, इसको भी मैंने पानी में डिज़ोल्व नहीं किया था, ये मैंने गलती ही की थी। ये चलें, अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। ये अब इसके अंदर जाके अच्छा सा इसको एक फ्लेवर देगा। ये हो गया हमारे राइस कंप्लीट, और ये हमारी खीर कंप्लीट। बहुत ही, आप देख रहे होंगे, पता नहीं स्क्रीन पे आपको ना, बहुत ही रोज़ पिंक कलर मैंने इसको दिया है। ये हो गई है। अब मैं इसको बंद कर देती हूँ, ठीक है, ये बंद हो गई जी जनाब। अच्छा, रिदा के साथ मेरी बहुत ही अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है हम लोगों को। और रिदा हमेशा, आप लोगों को सबको शायद पता होगा, हो सकता है सबने देख ही लिया हो कि मैं ज़्यादातर जो है ना जॉगर्स पहनती हूँ। ये मेरी एक वो है कि मेरे पैर दुखते तो मैं हमेशा पहनती हूँ, लेकिन रिदा को कोई भी ओकेजन ऐसा आ रहा होता है ना, तो उनको फ़ौरन मेरे जूतों की फ़िक्र हो जाती है कि भाई आप ज़रा अपने जूते चेंज कर लीजिएगा। फिर उनको गुस्सा आता है कि ये पिक्चर्स इतनी अच्छी अच्छी आती हैं, आप नीचे जॉगर्स पहन लेते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया इतनी केयर करने का, आप भी इतना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सैलड पे। शेपर्ड सैलड, ठीक है जी। इसके लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? टमाटर, ये चले गए, इसमें जाएगा खीरा, सब चॉप किया हुआ है, ज़रा सा मोटा, ठीक है, ये गया। और मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये गई प्याज, इसको थोड़ा सा हम हाथ से कर लेंगे। इसके अलावा ये गया, ये क्या चीज़ थी हमारे पास? हमारे पास था शिमला मिर्च, और ये है कॉटेज चीज़, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये पुदीना, ज़रा ज़्यादा सा जाएगा पुदीना, ये पुदीना चला गया, और थोड़ा सा हम बचा लेते हैं। और ये मेरे पास है नट्स हैं, कुछ नट्स हैं, इसको अभी हम बाद में डालेंगे। इसके अलावा लेमन जूस, ये गया इसमें लेमन जूस, ठीक है। और ये है, इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून, और साथ ही इसमें नमक जाएगा और सुमक जाएगी, ठीक है। सुमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, और अपने कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। शीरियाँ आपा कैसी हैं आप? खैरियत से हैं?
पहचान लिया? हाँ क्यों, बिल्कुल। अभी तो हमारी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई थी, सब कुछ हुआ था और हम लोग साथ मिलते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसी हैं आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र समीना, बहुत बहुत मुबारक हो बहुत आपको। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और बुलंदियों तक ले जाए। इसी आमीन तरह आमीन आमीन। अकेले अकेले शो करते रहें, आराम आराम से सिखाएं सबको। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है, हमारी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बेहतर हाँ होती हाँ हैं। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आपको एक सरप्राइज है और किसी को आपसे बात करनी है। होल्ड अच्छा अच्छा। वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम सुमेरा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। सुमेरा तो बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह से है, लेकिन ज़रा गायब बिल्कुल। रहती है थोड़ी अच्छा, काम में गायब बिजी मैं थी। हूँ या आप बिजी हो गई हैं काम में? नहीं नहीं बेटा, आप बताओ कैसी हो, खैरियत से हो? बिल्कुल ठीक, आपको बहुत मुबारक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक। शुक्रिया। माशाल्लाह, देखिए आप 3 साल हो गए, पता भी नहीं लगा। टाइम का बिल्कुल वाकई यकीन करें, काम करते रहता है इंसान, बहुत अच्छा बिल्कुल। रहता है, एनर्जी बस अल्लाह रहती है ना। ताला खुशियों के साथ आमीन आमीन। खुशियों में मिलाए। आप जरूर, इंशाल्लाह बस इंशाल्लाह आप भी हो, फिर मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। बहुत थैंक शुक्रिया, यू आप। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सुमेरा ने और मैंने बहुत सारे शोज़ जो हैं मॉर्निंग शोज़ पे बहुत सारे मिलके किए। अच्छा फिर क्या होता था कि हम दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते थे कि एक दूसरे का कुछ एक होता है ना, एक सपोर्ट बहुत हो जाती है, तो बहुत अच्छा था। बड़ी अच्छी बात, अच्छी बच्ची है ये और बिल्कुल मेरे बच्चों की तरह से। अल्लाह ताला इसको हमेशा बहुत अच्छा रखे और खुश रखे और बड़ी डाउन टू अर्थ बच्ची है माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, और अब हमारा सैलेड जो है, शेपर्ड सैलेड तैयार हो गया। इससे मैंने ऑलिव ऑयल, नमक, नमक, लेमन जूस डाला था, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर हो गया। कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा हम इसमें, हल्का सा हम इसको एक ये देखें बस सिर्फ थोड़ा सा, कि ज़रा सैलेड है तो इसमें ज़रा सा ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा तैयार। यहाँ पर राइस हमारे तैयार है, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। हमारी यहाँ पे राइस पुडिंग है, वो भी तैयार है। अच्छा, ये मेरे गार्निशिंग के लिए रह गए वॉलनट्स, ठीक है ना, ये मैं डालती हूँ इसमें। ब्रेक के बाद आप इंशाल्लाह ताला जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हमारी काफ़ी चीज़ें तैयार होंगी एक ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने कबाब जो है वो फ्राई करने के लिए रख देते हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे क्योंकि हमने थोड़े से चपटे बनाएंगे। ठीक है जी, अब इसी तरह से बाकी के भी बना लेते हैं और उसके बाद राइस भी हमारे तैयार हो गए हैं। अब टेबल पे आप जाइए, आप देखें कि सैलेड अच्छा सा तैयार हो गया। इसके अलावा हमने राइस पुडिंग जो थी वो भी हमारी तैयार हो गई है और ये कबाब भी हमारे ऑलमोस्ट फ्राई हो गए। ठीक है जी, ये थोड़ा सा अच्छा जी, मैं एक नाम मुझसे जो है वो मिस हो गया। मिस तो नहीं हुआ, बिल्कुल मेरे जहन में ही नाम था, क्योंकि ज़ाहिर है अगर उसका नाम नहीं लूँगी तो मैं, आप यकीन करें कि मैं ज़्यादती करूँगी इस बात की, क्योंकि इमरान इस्माइल के साथ ये मैंने पहला प्रोग्राम किया, उनके साथ मैंने प्रोमो बनाया। तो इमरान, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। और हमारे माशाल्लाह से यहाँ पर जिसे कहते हैं डायरेक्टर जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि आप देखिए सुलेमान भी अक्सर मेरे साथ होते हैं, वकार भी मेरे साथ होते हैं। तो इन तमाम लोगों का भी शुक्रिया कि जब भी हमारे शो पे आते हैं, शो बहुत अच्छा लगता है। और जी, और हमारे जो कैमरामैन हैं जो कि आपको एक चीज़ दिखाते हैं, और जिसमें हमारे इस्रार भाई हैं, इसके अलावा अमजद हैं, इसके अलावा अली रज़ा हैं और वसीम। अली रज़ा से तो हमारी बड़ी अच्छी एक गपशप रहती है कि अगर हमें हंसना है तो अली रज़ा को हम बुला लेते हैं, वो मज़े मज़े की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अली रज़ा, आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक इंटरटेनमेंट क्रिएट करते हैं। रोनी भी यहाँ पर होते हैं, रोनी का भी बहुत शुक्रिया। ये ऑन एंड ऑफ हमारे पास रहते हैं और कुछ ऐसा होता है कि कभी एक वीक तक सब हमारे साथ होते हैं। तो ये आप तमाम लोगों का शुक्रिया। शर्जील से कभी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सबसे पहला प्रोग्राम जो था मेरा प्रोमो जो रिकॉर्ड हुआ था इमरान इस्माइल के साथ, तो वो भी उसमें भी शर्जील शामिल थे। शर्जील ने बहुत ही हमें सपोर्ट किया, हमारा काम बहुत सारे किए और हमारे साथ होते हैं ये हमेशा से। तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ भी, मतलब यहाँ पे माहौल इतना अच्छा लगता है कि सब बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और बहुत ही एक इंटरटेनमेंट वाला माहौल रहता है। जी अच्छा, कॉल है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपदा कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल मज़े में। बहुत बहुत आपा, आपको और मसाला की पूरी टीम को मुबारकबाद, बल्कि हमारे देखने वालों को भी। बहुत और ना बहुत सिर्फ वो जो आपके फ़ैन हैं, मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और सिर्फ 3 ओह, साल नहीं, एक अरसा हो गया है आपको देखते हुए माशाल्लाह। लेकिन चलिए मसाला की स्क्रीन पर 3 साल हो गए हैं, जी तो जी जी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे, लज़्ज़त, आमीन। ऐसे ही लज़्ज़तें जो है वो बिखेरता रहे हर घर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपदा। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल सुन के सर। मज़ा आया बहुत ज़्यादा। आप भी का भी बहुत शुक्रिया। हमेशा बहुत अच्छा रहता है हमारा आपका साथ। जब भी हम कभी जाते हैं बाहर तो कितना एंजॉय करते हैं ना, मज़ा आता है बहुत। तो बिल्कुल। अच्छा आपा, आपको ये लग रहा होगा कि कल ही की बात है, आपने ज्वाइन किया, 3 साल बिल्कुल गुजर गए। यकीन माने कि बिल्कुल ऐसी कल की सी बात लग रही है। और यकीन करें जब साथ अच्छा होता है तो टाइम बहुत आसानी के साथ पास हो जाता है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम पास हुआ और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मेरा टाइम बहुत अच्छा सा रहे और सबके साथ हम लोग मिलजुल के काम करें ना, है ना? इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बहुत सेहत दे, आमीन बहुत आमीन। कामयाबी दे, लज्जत को, मसाला टीवी को। इतना अच्छा बहुत प्लेटफॉर्म है हम सब जी के जी लिए, बिल्कुल। लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सब के लिए बहुत अच्छा वो है कि हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक हमें बड़ा अच्छा कंफर्ट लेवल दिया जाता है। हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि हमें सपोर्ट सबकी रहती है और सब हमें गाइड भी करते होते हैं। थैंक यू सो मच आपदा। थैंक यू आपा, थैंक यू। खुश रहिए हमेशा। हमेशा खुश रहो बेटा। आपदा अभी हमारे साथ नहीं, हमें अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा अर्सा हुआ है, लेकिन ये कि हमारी ये बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई। ये जितनी भी छोटी बच्चियां हैं जैसे कि आपदा है, इसके अलावा यहाँ पे किरण होती हैं और युसरा हैं, ये तमाम लोग हमारे बच्चों की तरह से हैं बिल्कुल और बहुत हमेशा मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं सब एक दूसरे की ना। तो अल्लाह ताला इस मोहब्बत, इस प्यार और तमाम चीज़ों को हमेशा कायम रखे। जी, ब्रेक का टाइम आने वाला है तो मैं काम करती हूँ कि आपको राइस सिखा देती हूँ। राइस जो है वो हमारे तैयार हो गए। वाह ज़बरदस्त से, ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और ज़बरदस्त हमारे राइस तैयार होंगे। उसको हम किस तरह से सर्व करेंगे ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। टर्किश शेपर्ड सैलड अज्जा टमाटर 4 अदद, खीरा 1 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, प्याज 1 अदद, कॉटेज चीज़ आधा कप, ड्रेसिंग के अज्जा, चॉप्ड पुदीना आधी गट्टी, हरा धनिया आधी गट्टी, सुमुक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, अखरोट आधा कप। तरकीब: तमाम सब्जियां छोटे क्यूब्स में काट कर मिला लें। अब इनमें अखरोट भी शामिल कर दें। आखिर में इसमें ड्रेसिंग के तमाम अज्जा और कॉटेज चीज़ डालकर मिक्स करें और सर्व कर दें। टर्किश राइस पुडिंग फरिंदा सुतलुक अज्जा: दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चावल का आटा 3 खाने के चमचे, कॉटेज चीज़ आधा कप, पिस्ते 2 खाने के चमचे, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, लाल रंग 2 कतरे, कंडेंस्ड मिल्क 3/4 कप। तरकीब: दूध गर्म करके इसमें पानी में घुला चावल का आटा शामिल करें और इतनी देर पकाएं कि थोड़ा गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें कॉटेज चीज़, कंडेंस्ड मिल्क, रोज़ वाटर, क्रीम और 2 कतरे लाल रंग मिला दें कि हल्का गुलाबी रंग आ जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए। आखिर में पुडिंग छोटी प्यालियों में निकालकर पिस्ते से गार्निश करें। टर्किश कबाब पुलाव कबाब के अज्जा: बीफ कीमा 500 ग्राम, अंडा 1 अदद, डबल रोटी का स्लाइस हस्बे ज़रूरत, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, तेल फ्राइंग के लिए। पुलाव के अज्जा: बासमती चावल 400 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन स्टॉक 2 कप, जर्दे का रंग 2 चुटकी, दही आधा कप, ज़ाफ़रान 2 चुटकी, तेल आधा कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: कबाब के तमाम अज्जा को मिलाकर पीस लें और चपटे कबाब बनाकर फ्राई करें। पुलाव के लिए तेल गर्म करें, फिर इसमें प्याज फ्राई करें, उसके बाद साबित गर्म मसाला डालकर फ्राई करें। अब अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डालकर दही डालें और भून कर चिकन स्टॉक डाल दें। फिर इसमें भीगे चावल शामिल करें, ज़ाफ़रान शामिल करें। जब दम आ जाए तो जर्दे का रंग पानी में डाल के दम पर रख दें। अब निकाल कर ऊपर कबाब रख के हरे धनिया से गार्निश करें। टर्किश राइस पुडिंग फरिंदा सुतलुक अज्जा: दूध 1 लीटर, क्रीम 1 पैकेट, चावल का आटा 3 खाने के चमचे, कॉटेज चीज़ आधा कप, पिस्ते 2 खाने के चमचे, रोज़ वाटर 1 खाने का चमचा, लाल रंग 2 कतरे, कंडेंस्ड मिल्क 3/4 कप।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें जो हैं वो तैयार हो गई हैं और इंशाल्लाह हम केक काटेंगे। पहले तो मैं यहाँ आपके सामने काटूंगी, फिर बाद में हम अपनी टीम के साथ भी इंशाल्लाह ताला काटेंगे। तो बहुत अच्छा ये मेरा टाइम गुजरा, बहुत ही जिसे कहना चाहिए रिलैक्सिंग रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे तमाम देखने वाले जितना मुझे देखते हैं, मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं, जो सबसे मुश्किल काम है, मुझे फ़ोन करके मुझसे रेसिपीज़ पूछते भी हैं, मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए मैं बहुत दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उन सब लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। हमारे बहुत सारे रेगुलर कॉलर्स हैं जो हमें रेगुलरली कॉल करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैं वक्त उनका नाम जो है सबके नाम भी लूँगी और उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उनके लिए। और ज़ाहिर है अगर आप तमाम लोग हमारे प्रोग्राम को नहीं देखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और हमारी टीम इसमें शामिल है। तो अल्लाह ताला मेरी टीम को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे। मेरे सामने बहुत सारे लोग, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, तो अल्लाह ताला उन सब लोगों को अच्छा रखे और हमारा साथ हमेशा बरकरार रहे। अपनी मैनेजमेंट का भी एक दफ़ा शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे से हमेशा काम करते रहेंगे और आपसे डिसीजन लेते रहेंगे। तो जनाब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर पीर वाले दिन आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन आप तमाम लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरी टीम को याद रखिएगा कि किस तरह से मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम पेश करने की कोशिश करते हैं, और कहाँ तक इसमें कामयाब है ये बिल्कुल आप लोग हमें बताएंगे। और हम इंशाल्लाह ताला अपनी जो हमारी गलतियाँ हैं या हमारी खामियाँ हैं उसको हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जनाब, आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा।